नमस्कार, शुभ संध्या। ओम श्याम सुंदर शशि कलर से फिल्म 102.4 मेगाहर्ट्ज पर अपने सबक संगीत कार्यक्रम समझिया लोग श्रोताबिंद समझिया सप्ताह 6 दिन संध्या 7 बजे से 8 बजे अपने सब फोन करता है थोड़ी तो 98-268-21-102 98-431-66-102 दू नंबर है। फोन करके अपन बात राखी कहने छी पहले ही ये प्रयास करब जे जाधेर फगुआ नहीं होय छे ताधेर अपने सबके फगुआ के गीत सुनाबी, चूंकि अब ई सौभाग्य नहीं जे अपना गांव में फगुआ गीत सुनी, बहुत कम ठाम फगुआ गीत गाओल जाय छे। तो ई गीत अपने सब सुनली जे मिथिला में राम खेले होरी। हम सब कहियो काल के सोचित रही छी जे अपना सब अखन कतर कौन प्रदेश में छी, कौन क्षेत्र में छी, तो मध्य प्रदेश में कतो सुनलिए जे मधेश में राम खेले होरी। हमरा बुझ पड़िए जे एठामक लोकक पहचान संगे बहुत बड़का धोखा भेल छै, बहुत बड़का धोखा भेल छै। जखन माओवादी जनयुद्ध चलैत रहे, जखन माओवादी जनयुद्ध चलैत रहे तो मिथिला भोजपुरा के बात होइत रहे। अब बात भेल रहे जे पहचानक आधार पर प्रदेश के नामाकरण कयल जेतै, पहचानक आधार पर। कनेक सोचियो जे जई भूगोल में अपना सब रहे छी, बड़ सुंदर मिथिला महात्म्य में मिथिला के चौहद्दी के प्रसंग में लिखल गेल छै जे पूरब में कोशी, कोशी के तात्पर्य भेलै जे तहिया कोशी झापा दऽ कऽ बहे, अखन जेना सप्तरी के पूरब दऽ कऽ बहे छै तेना नहि, झापा दऽ कऽ बहे। तो पूरब में कोशी, पश्चिम में गंडक, गंडकी नदी, उत्तर में हिमालय पहाड़ के नीचा माने चूड़े पहाड़ और चूड़े पहाड़, आ दक्षिण में गंगा। एहि बीच के जे भूभाग छै ओ मिथिला छै, मिथिला महात्म्य में लिखल गेल छै। मधेश के चर्च हमरा बुझ पड़िए जे राणा सबके काल में, राणा सबके अंतिम काल में होबऽ लागल छै मध्य देश के रूप में। खैर, तो पहचान के हिसाब से जे मिथिला के पहचान जतेक बेसी वजनगर छै, जतेक बेसी तर्क संगत छै, जतेक बेसी एप्रिसिएटिंग छै, ततेक कोनो नहीं छै। मगर से नहीं भऽ पेलै, प्रदेश के नाम मध्य प्रदेश पड़लै। खैर, हम सब बातचीत आइयो आगा बढ़ाब। 2-3 टा विषय छै से बात करबाक है। हम सब बात कर रहल छलहुँ कुछ दिन से जे दूटा प्रमुख घटना गत सप्ताह भेलै। दूटा बेटी के, दूटा नेपाली बेटी के आत्महत्या करऽ पड़लै वा हत्या कऽ कऽ आत्महत्या के नाम देल गेलै। ई दूटा घटना छै। पहिल रिंकू कुमारी सदा, आ दोसर उड़ीसा में जे कीट यूनिवर्सिटी में पढ़ि रहल छली है प्रकृति लम्साल। आई हम ब्लॉग लिखने छी। हमरा लिखऽ के तात्पर्य एकेटा रहे जे आखिर मृत्यु तो दुनू गोटा के भेलै, प्रकृति लम्साल के सेहो आ रिंकू कुमारी सदा के सेहो। दुनू मृत्यु अत्यंत हृदय विदारक छै। दुनू मृत्यु के जते भर्त्सना कयल जाय तते कम छै। आ दुनू मृत्यु के कारण उड़ीसा के कीट यूनिवर्सिटी, एकर प्रशासक एकटा के मृत्यु के कारण, आ दोसर के कारण जे सिरहा के भगवतीपुर नाम छै मुदा भगवती के सुरक्षा नहीं कर सकय वाला ओ समाज आ एठामक नेपालक सरकारी संयंत्र, एकर कारण वह छै। मगर प्रकृति के हत्या भेलै, एकरा प्रसंग में प्रधानमंत्री जी के.पी. शर्मा ओली जी ट्वीट केलखिन, परराष्ट्र मंत्री आजू देवबा जी जे भारत के समकक्षी सब संगे बात केलखिन। भारत के दिल्ली में रहल नेपाली दूतावास घटना के
संज्ञान लेलकै या कीट यूनिवर्सिटी में दूटा पुलिस अफसर के पठेलकै। अवस्था ई भेलै जे भारत के संचार माध्यम से हो प्रकृति लम्साल के हत्या, कथित रूप से हत्या, ओकरा संगे जे नेपाली विद्यार्थी संगे जे उड़ीसा के कीट यूनिवर्सिटी के भीतर में दुर्व्यवहार भेलै, नेपाल संगे जे दुर्व्यवहार भेलै, तकरा प्रसंग में नेपाल के भारत के मीडिया बहुत बेसी लिखलकै, दबाव बनेलकै। आई के दिन में जे लड़का पर ई आरोप छै जे प्रकृति लम्साल के हैरेस कर रहल छलै, ओ लड़का पकड़ा गेल छै। ओहिठाम 5टा 6टा कर्मचारी जे नेपाल के बारे में तथानाम बादल रहे, ओ कर्मचारी सबके नौकरी से सस्पेंड कर देल गेलै, नियंत्रण में लऽ लेलकै, पुलिस पकड़ लेलकै, उच्च स्तरीय छानबीन समिति गठन भेलै। एम्हर आइयो जे नेपाल के परराष्ट्र मंत्री आरजू देओबा जी जे उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी से टेलीफोन पर बात केलखिन आ पूछलखिन जे अनुसंधान कतऽ जा रहल छै, कते की भेलै। निश्चित रूप से तकर बाद अपने देखने हेबै जे नेपाल के प्रायः जतेक राष्ट्रीय पेपर अपना के कहैया, हम तो राष्ट्रीय पेपर नहीं कहै छी, हम कथित राष्ट्रीय पेपर कहै छी, वो राष्ट्रीय पेपर सब में पहिल पृष्ठ पर प्रकृति लम्साल के मृत्यु के खबर एले, संपादकीय एले, विचार लिखल गेलै। घटना उड़ीसा के छै, प्रकृति लम्साल के कम से कम ई राज्य चिन्हल के, एहिठाम के प्रधानमंत्री चिन्हलखिन, परराष्ट्र मंत्री चिन्हलखिन, एहिठाम के संचार जगत चिन्हल के। आ दबाव एते भेलै जे प्रकृति लम्साल के प्रसंग में भारत के मीडिया से हो जे भरपूर सामग्री लिखल के, मगर रिंकू कुमारी सदा के की भेटलै? कोन मंत्री ट्वीट केलकै रिंकू कुमारी सदा के न्याय के लेल? प्रधानमंत्री जी की बजलखिन, कतऽ निर्देशन देलखिन जे ई एकर अपराधी सब कतऽ छै जे बलात्कार, सामूहिक बलात्कार कऽ कऽ आ तकर बाद एकर मृत्यु माने मारि देलकै वा आत्महत्या कर लेलक? प्रधानमंत्री जी कहलखिन कतौ? गृह मंत्री जी ककरो निर्देशन देलखिन? एहिठाम के पत्र पत्रिका जकरा कहै छी राष्ट्रीय पत्र पत्रिका, तऽ तखन होइते जखन प्रकृति लम्साल के बारे में फर्स्ट पृष्ठ देलकै तऽ रिंकू कुमारी सदा के सेहो फर्स्ट पृष्ठ देते। प्रकृति लम्साल के बारे में संपादकीय लिखे छै, लेख रचना लिखे छै, तऽ रिंकू कुमारी सदा के बारे में लेख रचना लिखते तो भेलै राष्ट्रीय पत्रिका। ओ तऽ काठमांडू आ एकटा जाति के, एकटा वर्ग के मात्र कथा लिखे छै, तो तऽ ओहि जाति के, ओहि वर्ग के कथा पत्रिका भऽ सकैए। श्रोताबिंद, ई अत्यंत जे दुखद छै जे राज्य सेहो विभेद कर रहल छै, तहू में दलित भेला के कारण से और बेसी। अपने कहू कोन पत्रिका में पहिल पृष्ठ पर देखली जकरा देखू जे 26 गते का रात का रिंकू कुमारी सदा 9 बजे घर से निकले छथिन शौच कराला, भरि रात ओम्हरे रहे छै, 3टा लड़का पकड़ के ओकरा संगे बलात्कार करे छै। भोर में अबै छै रक्ताम में घरे, बाप तो छले माने भारत में काम करे गेल, माय के भाई के कहे छी जे एना एना फला आदमी हमरा संगे बलात्कार केलक। भोर में गांव के लोग के जानकारी होई छै जे फला आदमी उनका बलात्कार केलकै। गांव में हल्ला गुल्ला होई छै आ ओ जे बलात्कारी सब छै कथित रूप से ओ बलात्कारी सब गांव में घूम रहल छै, एकर माय बाप, एकर परिवार के लोग पूरा पंचायती क के समस्या समाधान करे के बात कर रहल छै, पंचो सब से आके रहल छै। आ जखन पुलिस में जाय छै तऽ पुलिस मुद्दा दर्ता नहीं करै छै, एक गोटा पर मात्र दर्ता करै छै, सेहो की आत्महत्या दुस्साहन संबंधी मुद्दा। बलात्कार कतऽ गेलै? 3 गोटा रहे, एक गोटा पर क्या लिखे मुद्दा दर्ता भेलै? आई के दिन में अवस्था ई छै जे मध्य प्रदेश सरकार छानबीन समिति गठन केने छै। अखन मध्य प्रदेश के गृह तथा कानून मंत्री गेल रहथिन राजकुमार लेखी जी, कहलखिन दोषी के कोनो हालत में कार्रवाई करबै।
संपूर्ण दोषी फरार छै। जे पंचायत केने रहे ओहो 5 आदमी फरार छै। आब केकरा कार्रवाई करबै? रिंकू सदा के न्याय भेटलै? नहीं भेटलै। न्याय तो मृत्यु के न्याय तो की हेतै? मगर कम से कम अपराधी के, दोषी के कानून के कटघरा पर लाइव देव सेहो बड़का भारी न्याय छै। नहीं भेटलै। एहि देश में जे दलित कतऽ सुरक्षित अछि? तो रविंद्र एहि विषय पर बात करबे। वो श्रोता टेलीफोन संपर्क पंचायत। हेलो सर, नमस्ते जी। नमस्ते सर। जो तो धनी के ज्यादा होइए, गरीब के कम होइए। देखते छियै, नहीं होइते तो एना होइते थोड़े। वह तो जो तो कम बेसी भ जाय छै ने, तो होइ छै कि नहीं तो दलित नहीं रहते। तो कहलिए जहिना उड़ीसा में जे एकरा भेलै य छानबीन, तहिना जाकर के रिंकुओ सदा के होबक चाहिए। उड़ीसा में तो कम से कम अपराधी जैसे आरोपी जैसे तकरा पकड़लकै। यो सर की कहबै, ई देश से तेने भ्रष्टाचार से लिप्त जगह छै ने, ग्रे लिस्ट में चल एलै। देखियो ना, स्थानीय सरकार दल के और भ्रष्टाचार है, जा करके प्रदेश सरकार दल के हालत। मालपोत में एक पैतृक संपत्ति के जा करके जाए है, अथी करो नाम साड़ी करो तो सरकारी दस्तूर 1100 रुपया। आपने से दौड़ू तो 10 दिन दौड़ब तैयो नहीं हुए। आ बिचौलिया वकर जे रहे छै लेखनदार सब, जे 1 घंटा नहीं लगू, 1.5 घंटा में करवा दी छै। एकर बाद में और कनी कह चालिए सर, के कहबै तो ई दुर्भाग्य छै। क्लाइमेट जे है, जलवायु जे परिवर्तन भ चुकले, और बाली के जे चक्र छै सेहो पैटर्न जा करके फरक खा गेल। की भ रहल छै कनि कहियो त? देखियो ना, बाली के चक्र पहले छले कि फरवरी के फर्स्ट सप्ताह में आम सब में जमे फूल चलि अबै छले, फर पकड़ ले छलिए, रहरी सब में फर पकड़ ले छलिए। जा करके ये में अखन जा करके रहरी के फर रहे छले जुआ गेल। आम में रहे छले अपने के फरवरी के फर्स्ट सप्ताह में फूल फुला गेल, से आप जा करके फरवरी के लास्ट सप्ताह में फूले निकले छै। तो ई क्लाइमेट के चलते अपने के की कहबै जी, वेदर जे मौसम वो स्वतः परिवर्तन भ चुकल छै जी। एकर हम के आखनी जे है आगे अपन वायुमंडल जे है, जे अपने के की कहबै एते जे जा करके प्रदूषण भ चुकल है, जे एते कीड़ा मकोड़ा फैल गेल है, जे वो कीड़ा मकोड़ा पहले साबिक में नहीं चले, तो इससे गुना ही प्रदूषण के चलते अखनी कीड़ा फैल गेल है। अब बाली सब में ज्यादा कीड़ा तैया परेशानी कर रहा है। एक हम बाली संरक्षण के कर्मचारी रहली, वही नाता से हम कह दिली। एक बात कहूँ तो अपना सब एक कहबी रहे जे माघ गुजरे फागुन मजरे चैत लिए टिकोला। जी, अब वह चीज पैटर्न के बाली चक्र वह जा करके धकला गेले। पहले माघ में की माघ के गुजरे फागुन मजरे, फागुन के फर्स्ट सप्ताह में सब मजर देख ले चलिए, देखिए आप फाल्गुन के लास्ट सप्ताह में मजर आ रहा है। रहरी हमरा सुन के चले जब फाल्गुन में आई से 25-30 वर्ष पहले अब चले तो फर के आई कल लोग फागुन में गोदला खाई चले बना कर, लेकिन वो सब हेरा गए, अब चैत में चली गए। आ कीड़ो ज्यादा लग रहा है, वायु एते प्रदूषण भ चुकल है कि जा करके एते कीड़ा मकोड़ा लग रहा है कि वैसे रोग कीड़ा सब अत्यधिक भ गए। अखनी देखियो ना, लाही के सोझे वर्षा हो, लाही अपने के पीला कपड़ा लगा कर जब तो सोचे जे है अन्हार कर दे। केला कीड़ा के जे है जो पीला चीज बड़ पसंद हुई छै। फूल सब पर देखिए तो फूलों में पीला फूल पर दोसर कपड़ा पर नहीं बैठल, दोसर रंग के कपड़ा देवे तो पीला कपड़ा जे लगा कर देवे तो पूरा कपड़े पर बैठ जाए अपना के। चलू बहुत बहुत धन्यवाद। ई छलाहा जेटीए भक रिटायर्ड छथि। अपने सुनली जे कतेक महत्वपूर्ण बात कहलखिन जे पर्यावरण प्रदूषित भेला कारण से जे बाली के जे चक्र छै ओ चक्र प्रभावित भ रहल छै। हम सब अखने कहलिए जे अपना से गांव घर में एकटा कहबी रही जे माघ गुजरे फागुन मजरे चैत लिए टिकोला। तो
फागुन में मजरि जयबाक चाही, मज्जर जुआ जयबाक चाही, से अखन नहि भेल छै। कहै छथिन जे तऽ ओ सबटा पर्यावरण के कारण से छै, पर्यावरण जे दूषित भऽ रहल छै। आ अपना सबके तऽ कहबे केलहुँ जे यदि यथास्थिति में रहलियै तऽ 50 वर्ष के बाद जे मधेश मरुभूमि भऽ जेतै। अपने के एही कार्यक्रम में आदरणीय नेपालक पहिल राष्ट्रपति डॉक्टर रामवरण यादव जी के इंटरव्यू सुनौने रही जे मरुभूमि भऽ जेतै। ताहि पर से नेपाल सरकार जे अखन जे भूमि संबंधी अध्यादेश लेने छै, जे ओना अखन तऽ निर्णय प्रस्तुत नहीं करब कहलकै जनता समाजवादी पार्टी के, लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के विरोध के कारण से। मगर चूंकि एहि दुआरे यदि भूमि संबंधी अध्यादेश जारी भऽ जाइ छै, जाहि तरह कहै छी 66 साल तक जे कोनो जंगलों में यदि घर बनेने छै तो ओकरा नाम पर ओ जमीन दऽ देल जेतै, तो चूड़े में तो पूरा बना लेने छै घर, लोग पूरा पर घर बन जेतै, सड़क बन जेतै, बिजली चलि जेतै, तो चूड़े तो और खत्म हेतै तो क्यों नहीं रोकि सकैया जे मधेश मरुभूमि हेतै। दोसर विषय उठाबऽ से पहिने फेर से हम एहिठाम छी जे प्रकृति लम्साल संगे न्याय भेलै से तऽ नहि कहब हम। प्रकृति लम्साल जखन आत्महत्या करऽ पड़लै, वा मारि देल गेलै, ओहिठाम के विद्यार्थी सब संगे, नेपाली विद्यार्थी संगे दुर्व्यवहार भेलै, भागि कऽ चलि आयल सबगोटा। अखनो आइ हम एकटा समाचार देख रहल छलै जे उड़ीसा से आइयो जे काकरभिटा नाका से 20टा विद्यार्थी फिरता एलैया। मगर वही घटना के, प्रकृति लम्साल के घटना के प्रधानमंत्री जी संबोधन करके ट्विटर माध्यम से ही। आइयो परराष्ट्र मंत्री जे आजू देवबा जी उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी से बात कलखिन है, घटना के पूरा अपडेट से। मगर रिंकू कुमारी सादा के क्यों नहीं संबोधन करके? माने संसद में एकटा सांसद बाजल छथिन, क्यों नहीं बजले? माने मधेसी आ ओहू में दलित हैब एतेक बड़का अपमानजनक छै। हमरा एक बात कहू जे अखन हमरा सबके राजेंद्र महतो जी सब गेल छथि केबल कार बंद करऽ वाला अभियान में, ठीक छै, ओ जनता के पक्ष में छै अभियान, हुनका ओहिमे गेल छथि, हमर शुभकामना छनि। मगर कहाँ एकटा विज्ञप्ति निकालि कऽ ई रिंकू कुमारी सदा के न्याय नहीं भेटलै? कहाँ वो पार्टी के लोग, कहाँ जनता समाजवादी पार्टी के लोग, कहाँ जनमत पार्टी के लोग, कहाँ कांग्रेस पार्टी के लोग, कहाँ एमआलए के लोग, कहाँ माओवादी के लोग एले? आगा नहीं एले। किया नहीं एले? तो एक तो वो दलित छै, दलित से वोट लिए के लेल दलित के पोल्हाब, एकर काज क देब, एकरा पीड़ा में संग रहब आवश्यक नहीं बुझी छै। वो बुझी छै दलित छै, वोट बेर में कनि मनि खिया पिया देबै, वोट दैये दे। यदि यह भगवान नहीं करी एहन घटना यदि कोनो बहुसंख्यक लोग संगे भेल रहितै, पढ़ल लिखल लोग संगे भेल होइतै, धनिक लोग संगे भेल रहितै, तो आई दोसर रहितै। एना 3-3 गोटा सामूहिक बलात्कार करतै, गाम में 3 दिन धरि पंचायत होइत रहतै, आ अपराधी सब भागि जेतै, पुलिस मुद्दा दर्ता नहीं करतै। खैर, तो ई विडम्बना छै। तखने हम सब बातचीत तो करबे करब। नेपाल के अवस्था के प्रसंग में कहै छी, अपने के बुझल है जे करीब 1.5 साल 2 साल भ गेलै हमास जखन पैलेस्टीन पर जे आक्रमण केलकै में छापामार आक्रमण केलकै, तो ओहिमे बहुत गोटा के बंधक बना लेने रही। नेपाली अपना सबके बहुत गोटा मारल गेल, एक गोटा बंधक भऽ कऽ चलि गेलै, विपिन जोशी। आइयो हमास जे छै से आइयो जे 6 गोटा माने आइयो जे छै से इजरायली बंधक के छोड़ल के 6 गोटा, ओहिमे विपिन जोशी नहीं छै। आ इजराइल जे छै से करीब करीब जे इजराइल के जेल में बंद 6 से 2 गोटा के छोड़ल के, मगर ओहिमे छूटा वाला में विपिन जोशी नहीं छै जे हमास के अपहरण में छै।
सरकार कही छै जे हम माने आकाश में स्वर्ग में सीढ़ी लगा रहल छी, स्वर्ग में सीढ़ी लगबै छी आ एतेक अहाँके कूटनीतिक पहल, कूटनीतिक पहुँच, कूटनीतिक माने की कही एकरा जे एतेक कमजोर है जे नेपाल के एकटा लड़का, एकटा विद्यार्थी हमास के कब्जा में छै करीब 2 वर्ष से। सब दिन हमास 2टा 4टा 5टा के छोड़े छै, विपिन जोशी के छोड़ाबऽ नहीं सक रहल छै। आ सरकार से पूछियो तो कहे कि सब कुछ बढ़िया चल रहा है, सब कुछ नीक कर रहा है। एठाम के उद्योगी व्यवसायी सड़क पर छै। एठाम जे लगानी केने रहे लोग सब, जे एठाम के बचत केने रहे विभिन्न संस्था सब में, वो सब बचत, सबके बचत करीब करीब जे जोखिम में छै। अपने ध्यान दिलिए जे 3-4 आदमी के अखन करीब करीब 1-1.5 आदमी जे सहकारी वाला पकड़ाव पड़ल छै। अपना सब अखन 2-3 गोटा के नाम मात्रे बुझी छी, रवि लामेछाने, पूर्व DIG आदि के नाम मात्र जनै छी। ओहिमे करीब करीब 150-200 आदमी पकड़ाव छै पड़ल। हमरा बुझ पड़िए सब मिलाकर करीब करीब 10-15 अरब रुपया जे धरौटी हेतै सरकार, माने सरकार के खाता में गेल। मगर जेकर पाई बुड़ल छै तेकरा की भेटलै, तेकरा की भेटलै? एकरा कार्रवाई कऽ देबै, अहाँ पकड़ के जेल में धऽ देबै वा एकरा से रुपया अहाँ वसूली करबै तऽ ठीक छै, ओ करू। जे गलती केने छै तकरा तऽ करबै, मगर ओ व्यक्ति जे जूता पालिश कऽ कऽ, जे व्यक्ति शौचालय साफ कऽ कऽ, जे व्यक्ति रिक्शा चला कऽ, ठेला चला कऽ जे सहकारी में पाई जमा केने छलै, ओ पाई लऽ कऽ ओ सब चलि गेलै। जेकरा से अहाँ माने हरजाना लऽ रहल छी, जेकरा से अहाँ माने एकरा से अहाँ पैसा राखि के एकरा छोड़ि रहल छियै, तो ओहि गरीब आदमी के की भेटलै? एकरा लेल सरकार लग की योजना छै? हमरा बुझ पड़े कोनो योजना नहीं छै। आ एहन अवस्था में देश चलि रहल छै। आ कहै छी जे सरकार अपना पीठ पर अपने थपथपा रहल है, बहुत नीक कऽ रहल छै, बहुत बढ़िया कहि देने चला है। अपने के 2011 ईस्वी के बाद फिर दोसर बेर नेपाल जे छै से ग्रे लिस्ट में पड़ि गेलै है। संपत्ति शुद्धिकरण के क्षेत्र में नेपाल के जे परफॉर्मेंस छै वो अत्यंत कमजोर छै, तैं ग्रे लिस्ट में पड़ि गेलै। ग्रे लिस्ट मान भेलै। आब एकरा बाद होइ छै माने आब ग्रे के बाद हेतै अपने के रेड है, जहन कि कोनो सरकार माने विदेशी निकाय नेपाल से कोनो किस्म के आर्थिक कारोबार करऽ से पहिने पछतै, माने करऽ से पहिने सोचतै। अखनो आब अवस्था ई भऽ गेलै जे नेपाल के विदेशी कोनो संस्था से, कोनो देश से यदि ऋण लिए के छै वा कारोबार करे के छै तो अखनो आब संकट में छै, चूंकि विदेश पतिया नहीं रहल छै। किया नहीं पतियाई छै? तो विदेश के जे दात्री निकाय छै वो कहे छै जे हम सब जे अहाँ के देश में लगानी करब तो लगानी असुरक्षित है। वो लगानी जे छै से अहाँ जई क्षेत्र में हम कऽ रहल छी तही में जेतै कि भ्रष्टाचार भऽ छै से कोनो ठेकान नहीं। अपने कनेक्ट थोड़ी जानकारी करबै छी जे एहिसँ पहिने 2011 में से हो नेपाल जे ग्रे लिस्ट में पड़ल है। असल में छै कि जे एक संस्था छै अपने के फाइनेंसिंग एक्शन टास्क फोर्स, FTF, फाइनेंसिंग एक्शन टास्क फोर्स ओ की करे छै तो कुछ मानक सब छै। खास कर देखियो संपत्ति शुद्धिकरण माने की भेलै जे भ्रष्टाचार जो होइ छै तो भ्रष्टाचार के से आयल रकम के जे प्रयोग करै छै संपत्ति बनाबे में, तो तहने न बुझ में जे के कते भ्रष्टाचार केलकै। अखने अपना सब कहै छियै जे पंचायत काल में चप्पल से अपन यात्रा प्रारंभ करऽ वाला नेता सब रातारात काठमांडू में एते बड़का महल केना बना लेलक। माओवादी काल में गामे गाम घूमऽ वाला नेता सब अखन एते धनाढ़ केना भऽ गेल। मधेशवादी आंदोलन, मधेश आंदोलन शुरू हुआ से पहिने साइकिल पर चढ़ऽ वाला नेता अखन पजेरो पर केना चढ़ैया।
एकरा हुनका सबके कोन व्यापार छै, कोन नौकरी छै जे तक कमा लेलकै, दरमाहा कते भेटै छै, मंत्रिये भऽ गेलै तऽ कते दरमाहा भेटै छै, एते कतऽसँ कमेलकै। तऽ संपत्ति शुद्धिकरण संबंधी नेपाल में कानून तऽ बनलै, ओहि कानून के चूंकि समय अनुसार कानून में परिमार्जन आवश्यक छै, एहि दुआरे जे पहिने संपत्ति शुद्धिकरण रुपैया लेबऽ के लेल, पहिने रुपैया लेबऽ के लेल दूटा उपाय रहै छलै। जे लोक नगदी रुपैया, घूस के रुपैया, सामान्यतया जे घूस के रुपैया होइ छै नगदी लऽ जाकऽ दऽ देलक, राखि लेलक। अखनो ई होइ छै, मगर आब की छै जे अहाँके नगदी दऽ कऽ राखि देबै, एकरा परिचालन कतऽ करबै आदि इत्यादि डर रहै छै। तऽ आब ओ विदेश के माध्यम से लोक के खाता में गेल, एकटा कंपनी बना लेलक, ओहि कंपनी के माध्यम से व्यापार केलक विदेश संगे, रुपैया जे घूस के रुपैया छै, कमीशन के रुपैया छै, वो विदेश गेल, विदेश घुरि काल आदि इत्यादि। आब नया नया टेक्निक सब आबि गेलै, तऽ ओहि हिसाब से कानून सेहो बनबऽ पड़लै। ई नेपाल में मात्र नहीं छै, दुनिया के सब देश में छै, तऽ कानून बनबऽ पड़लै। तऽ ई जे अपने के एकर ग्रे लिस्ट में जाए वा नहीं जाए, एकर संपत्ति शुद्धिकरण के मामला में कोन देश केहन काज कर रहल छै तकरा अनुगमन करऽ के वास्ते जे संस्था छै, ओ संस्था की करी छै जे एकर ठहर अखन की छलिए अपने के जे शुक्र दिन समाप्त भेलै फ्रांस के पेरिस में जे एहि संस्था के बैठक समाप्त भेलै। पहिने ही अपने सबके हम कए दिन कहलहुँ जे फागुन के पहिल वा दोसर सप्ताह में निर्णय हुआ वाला छै जे नेपाल ग्रे लिस्ट में जायत के नहीं जायत। तो ई जे अखने जे बैठक संपन्न भेलै शुक्र दिन पेरिस में, ओहि बैठक में कहल गेलै जे नेपाल में कानून तऽ बनेलकै, कानून के संशोधन नहीं भेलै, कार्यान्वयन नहीं भेलै, जे संपत्ति शुद्धिकरण के आरोपी जे सब छै तकरा सब पर अनुसंधान नहीं भेलै आ अभियोजन नहीं भेलै, मुद्दा नहीं चललै। ई उल्लेख करैत एक्शन टास्क फोर्स जे छै, फाइनेंसिंग एक्शन टास्क फोर्स नेपाल के ग्रे लिस्ट में राखऽ के निर्णय केलकै। ऐसे पहले 2011 में सेहो नेपाल ग्रे लिस्ट में पड़ल रहे, मगर तकरा बाद जे छै, तकरा बाद जे नेपाल सरकार किछु काज केलकै नया, तऽ 14 में ग्रे लिस्ट से हटि गेलै, तऽ अखन फेर ग्रे लिस्ट में पड़ि गेलै। एकरा एना के देखिए हम सब जे वर्तमान सरकार जे अखन चलि रहल अछि, ओ सरकार भ्रष्टाचार नियंत्रण के क्षेत्र में नीक से काज नहीं कऽ पेलक, सरकार असफल है। एना कऽ सीधा शब्द में ई बुझे में हमरा कोनो दिक्कत नहीं बुझाइए, ई सरकार असफल छै। ओना अहाँ सुनियो, कोनो मंत्री के सुनियो, कोनो नेता के सुनियो, खास कर वही पार्टी के छोटका कार्यकर्ता सब सुनियो, तो बुझा जना स्वर्ग में सीढ़ी लगा देते। आप अपना सबके सुनू के लेल अभिशप्त छी, श्रापित छी जे सुनू एकर बात, आ यदि अहाँ कनि बेसी बजबै, कनि बेसी लिखबै तऽ भऽ सकैए जे मुद्दो नहीं लगा दिए। अवस्था ई छै। हमरा मुहर्रम नदाफ जी लिखै छथि जे राजा नारायण हिटी छिड़ऽ वाला छै। आब से तऽ रजे कहत आ राजा के लोक सब कहता आ नेपाल सरकार कहत। चूँकि एकटा बात छै जे संविधान के विरोध करब, संविधान के विरोध करब देश के नजर में, राज्य के नजर में, सरकार के नजर में दोषी छै। सरकार ओहन व्यक्ति के, ओहन संस्था के जे पर कार्रवाई कऽ सकैए। हाँ रहलै कि अहाँ आंदोलन जखन उठै छै, एहन कोनो आंदोलन उठै छै तऽ वो आंदोलन संविधान के विरोध में भऽ सकैए। जेना ई देश में 10टा संविधान बनलै, अपने सब देख रहल छी प्रत्येक 10 वर्ष पर। तऽ एहन आंदोलन उठै छै, आंदोलन के माध्यम से यदि संविधान बनै छै, नया संविधान होइ छै, आ ओ आंदोलन कहतै जे राजा के स्थापित कऽ देबै, तऽ क्यों रुकि सकैए। गणतंत्र परिकल्पना केने छलियै हमसब जे राजा के हटा कऽ आ गणतंत्र चलि एतै, संघीयता के परिकल्पना केने रही,
46 साल से पहले बहुदलीय व्यवस्था के परिकल्पना केने रही, 7 साल से पहले राणा हटने से परिकल्पना भेल रहे, नहीं भेल रहे, मगर सब कुछ भेले। तो आब की छै जे अखन धरि जते भेले है सब आगा में भेले, आगा में है, एक कदम आगा। समस्या छै मगर एक कदम आगा। राणा जे क्रूर शासन रहे एकरा हटा कर बहुदलीय व्यवस्था के परिकल्पना भी अपने सुनने रहे प्रजातंत्र दिवस दिन, जे तहिया राणा प्रधानमंत्री मोहन शमशेर जे भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के जे 7 बुझे जे प्रस्ताव पठौने रहे, जे राजा त्रिभुवन जखन रहे दिल्ली में भाई के चल गेल, तो वो प्रस्ताव में पहिल प्रस्ताव रहे जे संविधान सभा के निर्वाचन कराकर नया संविधान निर्माण कराब रहे। अपने के नीक से वो दिन रही कहने हम आप कत रह गई बात जे 7 साल में राजा एले, राणा तो हट गए, दोसर राणा राजा के रूप में प्रतिस्थापित भ गए। 15 साल में इतने बड़का आंदोलन के बाद आम निर्वाचन भेले, नेपाली कांग्रेस के संस्थापक नेता बीपी कोइराला प्रधानमंत्री भेला, मगर 17 साल पूस 1 गते सबके जेल में रह के फिर राजा महेंद्र एक एकल राज्य शुरू कर दिलके। तो हम सब एकल राज्य सेहो देखलिए। तकर बाद हम सब देखलिए जे फिर एकल राज्य के विरोध में आंदोलन भेले 46 साल में। वो आंदोलन से जे राजा तो रहबे केले, मगर देश में जे एक तंत्री शासन रहे, निर्दलीय पंचायती व्यवस्था आ बहुदलीय व्यवस्था भ गेलै, सब दल के मौका भेटले। तकर बाद 52 साल से माओवादी जनित प्रारंभ भेले। 63 साल में आबि कऽ सरकार संगे समझौता भेले, आ समझौता भेला के बाद अंतिम संविधान जारी भेले। संघीयता छोड़ देल गेले, तब फिर मधेश आंदोलन भेले, संघीयता जोड़ेले। तो अखन धरि जतेक परिवर्तन भेल छै सब आगा में भेल छै। माने राणा के हटा कर राजा प्रजातंत्र एले, प्रजातंत्र के राजा हटा दिलके, तहन राजा एले, राजा के अयला के बाद बहुदलीय व्यवस्था एले, बहुदलीय व्यवस्था के बाद जे संघीयता एले, गणतंत्र एले। आब गणतंत्र के हटा कर यदि फिर राजा के लाबऽ चाहे छी तो एकरा लेल तो बड़ा आसान छै। कोई गणतंत्र जे छै या संघीयता केओ जे थारी में सजा कऽ जे पूरा लिया, अहाँ गणतंत्र लिया, अहाँ संघीयता लिया देने छै। 17,000 के शहादत गणतंत्र के लेल भेल छै, 17,000। आ संघीयता के लेल सेहो 150 मधेसी जान देने छै। तो एतेक शहादत के बाद देश में संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र भेले। आ आब राजा नारायण हिटी में चल जेते, ओहिना कोई सजा के दो देते किस्ती में, जाओ राजा बनल जाओ। हिंदू धर्म कहाँ दन जे राजा सुरक्षा करथिन, सबटा मूर्ति सब जे छै ओ सबटा मूर्ति अमेरिका इंग्लैंड से अबै छै। के बेचने रहे, कोन काल में बिकायल रहे, के रहे बेचने, कोन काल में बिकायल रहे, कने एक बार सोचियो। तो जे हिंदू धर्म के संस्थापक, हिंदू धर्म के जे रक्षक रहथिन, वो हिंदू धर्म के पूज्य मूर्ति के बेच लेते। खैर एक बार बेसी बात नहीं करब, हम बात एकेटा करब जे वर्तमान सरकार आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, न्याय संपादन के दृष्टिकोण से पूर्णतया असफल है। नहीं तो सिरहा के, भगवतीपुर के रिंकू कुमारी सरा के 3टा लड़का रात भर बलात्कार करे छै, गांव में 2 बेर पंचायत होइ छै, पुलिस आत्महत्या, बचिया आत्महत्या कर लिए, वो आत्महत्या ककर माने मार के आत्महत्या के रूप देल जाइ छै, आ पुलिस मुद्दा दर्ता करे छै आत्महत्या दुरुत्साहन के सेहो एके गोटा पर। इस सरकार के फेल्योर छै कि नहीं छै। दलित है एहि देश में पाप छै, दलित वोट दिए के लेल मात्रे जन्मल छै कि दलित के सेहो आत्मरक्षा के, आत्मसुरक्षा के, आत्मगौरव के अधिकार छै।
कल ही कौन रही जे मध्य प्रदेश में दलित की जनसंख्या 16% के लगभग है। जई 16% जनसंख्या दलित के आ मध्य प्रदेश सभा के 107टा में एकटा मात्र जीतल है आ 4टा है समानुपातिक सांसद से दलित के। यादव जी सबके जनसंख्या मध्य प्रदेश में करीब करीब 15% है, उनका 30-35% सांसद है। साहू जी सबके संख्या क्लस्टर के बात कर रहा छी हम, उनका सबके संख्या 15-20% हेतै। उनका माने उनका सबके जनसंख्या जे 8-9% हेतै, मगर उनका सबके सहभागिता 25-30% है। दलित मात्र भोटे के लिए जन्मल है। खैर हाँ, तो सरकार जैसे से पूर्णतया असफल है, ग्रे लिस्ट में चल गई है। किया तो संपत्ति शुद्धिकरण संबंधी मुद्दा के तहकीकात नीक से नहीं भेलै, समय अनुसार संशोधन नहीं भेलै, एकर जे मुद्दा अभियोजन नीक से नहीं भेलै, अनुसंधान नीक से नहीं भेलै, से जे माने फाइनेंसिंग एक्शन टास्क फोर्स के ठहर है। कहियो कई चीज हम बड़ी निकास केलहुँ। खैर हमरा सबके समयो माने केने केने ई भऽ रहल अछि। एकटा दूटा विषय करब, और एकटा की जे नेपाल में खासकर मधेश संघीयता आला के बाद पहिल जे प्रदेश सभा रहे, लाल बाबू राउत जी के नेतृत्व में जो पहिल मंत्रिमंडल रहे, मुख्यमंत्री जी लाल बाबू राउत जी रहे, तो वही बेर में कुछ सकारात्मक काज सबके माने सकारात्मक काज सब प्रारंभ भेल रहे, से माने दीर्घकालीन एकर असर पड़े वाला। अपने सबके बेर बेर कहे छी जे भले ही वो बंद कर दिल गेल हो एखन, मुदा जेना बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना, जेना जे बहुवर्षीय योजना में 4-5टा जे माने मधेश के काया पलट करे वाला योजना सब आयल रहे। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के तो बात करब तो हमरा बड़ी माने लोग ई नहीं कहे जे बड़ाई कर रहा है, मगर सत्य तो कह पड़ते। हमरा बुझाइए जे कोविड काल में मधेश के स्वास्थ्य संरचना में जतेक सुधार भेलै, जतेक विकास भेलै, ओ कल्पना से बाहर के चीज है। माने एठाम जे पूरा नेपाल के दोसर सबसे बड़का ब्लड बैंक नेपाल के जनकपुर में बनलै। वो जे अपना सबके वैक्सीन अबै छै जकरा माने एकदम ठंडा में राखऽ पड़ै छै, चिल हाउस बनबऽ पड़ै छै, ओ नेपाल के 1 वा 2 नंबर के एहन जे संरचना बनलै जनकपुर में, माने मधेश में। अहाँ के प्रत्येक प्रादेशिक अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट बनलै, माने तकर बाद बहुत बढ़िया काज भेलै। एकरा हम जतेक प्रशंसा करी ततेक कम छै। हाँ, लोग सब दिन एकेटा बात कहै छै जे ओहिमे भ्रष्टाचारो भेलै बड, खास कऽ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अंतर्गत योजना अंतर्गत जे साइकिल खरीद, तो साइकिल खरीद में भ्रष्टाचार भेलै, तो काज भेलै बढ़िया वा नहीं भ्रष्टाचार भेलै तो तकरा जांच करऽ के लेल संबंधित निकाय छै, ओ संबंधित निकाय जांच करो, दोषी छै तऽ कार्रवाई करो, ओहिमे कतौ कोनो बात नहीं। मगर जे काज भेलै तकरा तऽ प्रशंसा करऽ पड़तै। कमीशन खेलकै तो ओहि कमीशन खेलकै, एकरो निराकरण करे के जगह छै, संबंधित निकाय एकर माने खोजी नीति करे, मगर काज भेल रहे बहुत बढ़िया। तकर बाद देखियो ओहि बेर में जे 3टा यूनिवर्सिटी खुजलै, 3टा यूनिवर्सिटी। आई जे हमसब मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान देख रहल छी, जिसमें MBBS के पढ़ाई शुरू भेल एहि बेर से, ओहो ओहि बेर में शुरू भेल रहे, वही बेर से। एहि विषय के एहि क्रम में जे अहाँके राज बिराज में जे मधेश कृषि विश्वविद्यालय खुजल रहे, वीरगंज में मधेश विश्वविद्यालय खुजल रहे, ई काज सब जे छै से एकरा छोट काज हम सब नहीं बुझबै, ई बहुत पैघ काज छै। मगर छै कि तकर बाद देखियौ अहाँके जे मधेश प्रज्ञा प्रतिष्ठान खुजलै, अहाँके मीडिया काउंसिल खुजलै,
आम संचार माने संस्था खुजले, ई सबटा सकारात्मक काज छै। हाँ, ई बात दोसर छी जे ओ अपना आदमी के माने जनता समाजवादी पार्टी खासकर जे मुख्यमंत्री रहे, खासकर वो में उपेंद्र यादव जी अपना आदमी सबके ओहि में व्यवस्थापन केले, कुलपति बनेला, उपकुलपति बनेला, ई केला ओ केला, माने अध्यक्ष बनेला, ओ केलखिन। कोई बात के हम सब जे डिफेंस नहीं करब, चूंकि वो जे पार्टी के सरकार बने छै अखन का सिस्टम एहन छै, वो अपना पार्टी के लोग के रखबे करते, वो रखबे करते, वो कतौ चाहे केंद्र में होय आ चाहे प्रदेश में होय, मगर वो तो बनले तो संरचना। मगर भेलै कि जखन पिछला समय जखन ई नवका सरकार बनले, खासकर दूटा एले, पहिल बेर तो सूर्य कुमार यादव जी भेला मुख्यमंत्री माने जनता समाजवादी पार्टी के, तकर बाद भेला सतीश कुमार सिंह जी। असल में जे सप्तरी के राज विराज में जे मधेश कृषि विश्वविद्यालय के स्थापना भेलै, तेकर उद्घाटन सत्र में भ गेल मारपीट। उपेंद्र यादव जी के पार्टी के आ सीके राउत जी के पार्टी बीच में मारपीट भ गेलै। मारपीट भ गेला के बाद जखन सीके राउत जी के पार्टी के सतीश कुमार सिंह जी मुख्यमंत्री भेलखिन, तो स्वाभाविक छै आदमी के तो बहाली के रहथिन उपेंद्र यादव जी, तखन एक रति व्यक्तिगत रूप से सेहो ओहि संस्था सबके प्रति हुनका सबके वक्र दृष्टि छलनि हैं। समय पर बजट उपलब्ध नहीं कराब, एहि बेर तो हम सुनैत रहियै जे बजटो नहीं छलै कहाँ दन। आब यदि अपने सबके बुझल है तो कहल जेतै, समय पर बजट उपलब्ध नहीं कराब, बजटो न्यून कराब, तो दरमाहा तो हम कर्मचारी से पहले भेटे छलियै, तो ओ जे राजविराज स्थित मधेश कृषि विश्वविद्यालय छै ताहि के प्राध्यापक आ कर्मचारी सब छलखिन तालाबंदी कर देलकै, तो ओ तालाबंदी आई खुजलै है। आश्वासन देल गेलै जे अहाँ सबके दरमाहा भेट जायत। कते दुखक बात छै जे काज केलकै कर्मचारी, ओकरा दरमाहा लेबऽ के लेल आंदोलन करऽ पड़ै छै। आ कहाँ दन इहो सुनै छी जे हुनका सबके नियुक्ति जे छनि से कानून सम्मत नहीं छनि, तऽ नहीं छनि तऽ एहिठाम के मुख्यमंत्री जी के अधिकार छै जे एकर छानबीन करथुन आ उचित न्याय करथुन, और एकरा लेल कर्मचारी के दरमाहा बंद कऽ देब कतौ उचित नहीं छै। हमरा सबके बहुत थोड़ समय अछि बाकी। आई एकटा केपी शर्मा ओली जी के प्रसंग में सब रंग के धारणा छै लोग के, मगर अपना सब खाली मात्र जे किछु नेगेटिव मात्रे किछु गोटा के सुनबै। आई केपी शर्मा ओली जी के धर्म पत्नी राधिका शाक्य जी के, जे राधिका शाक्य जी द्वारा लिखल गेल जे आत्मकथा, राधिका शाक्य के आत्मकथा जे आई जे छै एकर विमोचन भेलै, करुणा नाम छै आत्मकथा के। वही कार्यक्रम के हम फॉलो करी छलहुँ, माने हम देख रहल छलहुँ। कार्यक्रम में जे राधिका शाक्य जी बजलखिन है, वो हमरा अत्यंत नीक लागल। हमर इच्छा है जे वो किताब जरूर पढ़ी, चूँकि एक दूटा विषय वो अपन पति के रूप में, तो कोनो पत्नी अपना पति के नीक कहते, ओहिमे दू मत नहीं छै, कहते नीक, मगर जे कुछ बात कहलखिन वो ठीके बहुत बढ़िया छै। वो खासकर जे केपी शर्मा ओली जी के प्रसंग में जे सामाजिक संजाल में वा हुनकर सहकर्मी सहपाठी, हुनकर सहयोद्धा जे नेता सब जे बाजल छथिन, जे वो पढ़ले नहीं छै, 8वीं क्लास पढ़ल के, उस वहाँ को बुआ गोठाले हुनुन थियो, उ गोठाले हो, एकदम अलछी मान्छे एहन अपने देखे थे जे खासकर हमरा अखनो याद है माधव कुमार नेपाल जी के एकदम अलछी आदमी छै। हमरा अखनो याद है राधा कृष्ण मैनाली के एक इंटरव्यू पढ़े रही, वो कहते जे बाप रे बाप, पाई जेबी में 1 रुपया नहीं रहे, हम सब बीड़ी पीबी आ वो सिगरेटे पीबे, आ एक चोकटा मांस एकरा डेली चाहबे करी जेल में। तो वो एहि प्रकार के बात जे छै तकरा वो बड़ी सुंदर जकाँ आई माने राधिका शाक्य कहलखिन। वो कहलखिन जे हम कोनो प्रधानमंत्री से थोड़े बियाह केने रही, हम प्रधानमंत्री से बियाह नहीं केने रही, हम तो गोठाला बेटा संगे बियाह केने रही।
तहिया एकर हैसियत यह रही। तो वो एकर हैसियत यह रही, हम एकरा संगे विवाह केली। हम कोनो प्रधानमंत्री बन जेते, वो काल्हि मंत्री बनते, वो एते बड़का नेता बनते सेहो नहीं बुझैत रहिए, तैयो विवाह केली। तो ताहि दुआरे जे हुनका प्रति जे ई कहै छी, दोसर बात ई कहै छथिन जे अखनो जे काल्हिए जे कहै छथिन, जे काल्हिए खन जे ओ 4 बजे में काज क कऽ अपन शयन कक्ष में एलखिन। 4 बजे तक काज करैत रहथिन भोर में, 4 बजे एलखिन, संभवतः 4:30-5 बजे सुतल हेथिन आ 1-2 घंटा सुति कऽ उठि गेलखिन। जेकरा किडनी ट्रांसप्लांट भेल छनि 2 बेर, ओ व्यक्ति एते काज करै छै, ओ हुनकर पत्नी कहलखिन। एकटा और बात जे के.पी. शर्मा ओली जी सेहो बहुत भावुक भऽ गेल छलखिन। ओ कहलखिन एकटा बात जे यदि राधिका साथ के हमर घरवाली नहीं रहे तो हम अखन तक जिंदा नहीं रही। कहू जे अपने आप में प्रेम के हम सराहना करै छी। एहिठाम राधिका साक्य जी के जे विचार छै, ते विचार पर सेहो हम बहुत हमरा एप्रिशिएट कर रहल छी। हाँ, ओहि कार्यक्रम में प्रधानमंत्री सेहो रहल, नेकपा एमाले के अध्यक्ष के.पी. शर्मा ओली जी एकटा बात कहलखिन जे संघीयता जे अखन माने संघीय राज्य अखन जे 7टा प्रदेश छै, ओहि में थप घट भऽ सकैया। आवश्यकता अनुसार 9टा भऽ सकैया, आवश्यकता अनुसार 5टा भऽ सकैया। तऽ ई एकटा राजनीतिक विषय छै जे ओना ओ बजै छथिन तऽ एकर बड़ बेसी हम सब सत्यापित करऽ जाइ से बात नहीं, मगर संकेत रही छै। तो आई यह सामग्रिक संग हम श्याम सुंदर शशि अपने सबसे विदा चाहब। कल फिर बातचीत हेतै। नमस्कार, शुभरात्रि।